बच्चों पांचवी सवाल कह रही है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 3 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीट करता हूं सवाल को। एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना है कि ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग आधार को मान लेंगे। माना समकोण त्रिभुज का आधार x है तो तब ऊंचाई, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी, जो ऊंचाई हो आधार से 7 कम है यानी x माइनस 7 हो जाएगी। और समकोण त्रिभुज का कर्ण अपन को दिया है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है 13। तो हमसे कह रहा है कि इसकी अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजा का मतलब है लंबाई और आधार हमें निकालना है। तो समकोण आप जानते होंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो हमने मान लिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो ये 90 अंश का कोण है। तो आधार इसका हमने मान रखा है x, तो ये हमारा हो जाएगा x, और ऊंचाई है इसकी x माइनस 7, तो ये x माइनस 7 और कर्ण हो जाएगा 13। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो कहेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए या अतः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें मान रखेंगे बच्चों, तो कर्ण है 13, तो 13 घाते 2 बराबर x, आधार x है तो x घाते 2 प्लस लंब है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 तरह में 169 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस का हो जाएगा 7 दूनी 14x। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 149 बराबर 2x स्क्वायर और माइनस का 14x और प्लस का 49, तो 169 उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49 और माइनस का 169 बराबर बचेगा 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के माइनस के 169 में से प्लस का 149 जाएगा, तो माइनस का बचेगा 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और 1 बचेगा 120। अब 2 सब में है बच्चों तो कॉमन कर लेंगे 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का हो जाएगा 6 दूनी 12 60 बराबर हो जाएगा 0। तो 2 गुणे में उस तरफ जाके बटे में हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0/2। अब 2 संख्या ऐसी लेनी है, घटाएं तो 7 आए, अब गुणा करें तो बच्चों 60 आए। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 में से 5 गया 7 और 12 पंचे 60, तो बराबर बढ़ जाएगा। तो एक संख्या 12 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 5। तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0 5 समथिंग 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60
बराबर हो जाएगा 0। और कॉमन होगा इसमें x, तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और इसमें प्लस का 5 कॉमन होगा तो x माइनस 5 ब्रह्म में 60 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 12 और x बराबर हो जाएगा -5। तो -5 अमान्य हो जाएगा क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में नहीं हो सकती। तो 12 हो जाएगा बच्चों मान्य और ये हमारा हो जाएगा अमान्य। तो हमसे पूछा था दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं, तो त्रिभुज की एक भुजा हो जाएगी 12 और दूसरी भुजा हो जाएगी बच्चों 12 में से 7 जाएगा 5। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो कहेंगे एक भुजा, तो एक भुजा हो जाएगी त्रिभुज की एक भुजा बराबर 12 और दूसरी भुजा हमारी हो जाएगी दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7 अर्थात 5। तो एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6, प्रश्नावली 4.2 की 6वां सवाल अर्थात अंतिम सवाल। तो क्या कह रही है, पढ़ते हैं। तो 6वां सवाल कह रही है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो बच्चों एक नग की निर्माण लागत हो जाएगी एक दिन में बनाए गए बर्तन के दुगने से 3 अधिक। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या मान लेंगे बच्चों यक्ष है। तो अब देखेंगे आगे। तो माना, तो बर्तनों की संख्या पर निर्भर कर रहा है बच्चों मूल्य बर्तनों का, तो बर्तनों की संख्या को हम लोग मान लेंगे। तो कहेंगे माना एक दिन या प्रत्येक दिन, बच्चों एक ही बात है। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेते हैं यक्ष है। तो आगे हमसे कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बच्चों प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकाल लेंगे। तो प्रत्येक मतलब एक होता है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है बच्चों एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक। तो एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या यक्ष है, तो इसका 2 गुना करके इसमें 3 जोड़ देंगे तो एक नग की निर्माण लागत आ जाएगी। तो इतना रुपए एक नग की निर्माण लागत है। अब प्रश्नानुसार हमसे कह रहा है बच्चों कि एक दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। तो बच्चों एक दिन में बर्तनों की संख्या इतनी है और एक बर्तन की लागत इतनी है, तो इतना गुणे इतने कर देंगे तो एक दिन में टोटल लागत आ जाएगी और टोटल लागत 90 रुपये दी गई है। तो हो जाएगा x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90। तो इसका गुणा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस 90 इस साइड लाएंगे तो माइनस का 90 बराबर 0। तो बच्चों दो संख्या इसका गुणा इसमें होगा तो 9 दूनी 18 180 बनेगा। तो कहेंगे दो संख्या ऐसे लीजिए कि घटाएं तो 3 प्राप्त हो और गुणा करें तो 180 प्राप्त हो। तो इसका खंडन करके हम लोग देख लेंगे तो 2 9 18 0, 2 से काटेंगे तो 45 बार जाएगा और इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 1 3।
तो घटाए पे 3 आए और गुणा करे पे 180 आए, तो 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, या फिर 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 जाएगा बच्चों तो बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट दिस, तो हो जाएगा 2x² प्लस ये हमारा हो जाएगा 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 बराबर हो जाएगा 0। तो इसमें x कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, और इसमें हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि 6 कॉमन होगा, तो माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12x माइनस माइनस प्लस, और 6 एकन्नम 6 3 9 इसमें गया 30 बना, 6 पंचे 30, तो बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 और ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस का 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल टू माइनस 15 और x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। तो हमसे कहा था कि निर्माण लागत बच्चों, तो माइनस लागत कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हमारा हो जाएगा अमान्य और ये हमारा हो जाएगा मान्य, वैलिड है। तो एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या बच्चों 6 होगी, तो लिखेंगे कहेंगे अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या होगी 6। एक आंसर ये हो जाएगा। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकालनी है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे कहेंगे तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत हो जाएगी 2x प्लस 3 है तो 2 × 6 + 3, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 अर्थात 12 3 15 रुपये। तो एक नग की निर्माण लागत बच्चों है 15 रुपये और एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या है 6। तो बच्चों टोटल बर्तनों की लागत एक बर्तन की निर्माण लागत 15 रुपये, तो 6 बर्तन की निर्माण लागत हो जाएगी 15 × 6 = 90 रुपये।